सबसे तो पहले आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और आज जो शब्द के आधार पे चल रहे थे, आकार के आधार पे दो प्रकार का हमने पढ़ा, विकारी और अविकारी के बारे में। विकारी हमने पढ़ा चार प्रकार का, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण है। तो आज हम पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ लिए हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। आज इसमें पढ़ेंगे सर्वनाम होता क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले तो आप बात कर लीजिएगा, जैसे अगर सर्वनाम की बात है तो सर्वनाम में क्या होता है कि आप इतना जानिए कि जो शब्द, याद रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे ठीक है सर्वनाम कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको जो आप देख रहे हैं ये उद्धरण विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है? उद्धरण विराम चिन्ह है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वनाम की कहानी है। ये दिया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पे? तो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? तो प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हम एक बात यह कह सकते हैं कि सर्वनाम, जैसे अगर हम बोलेंगे, जैसे बोल दिया कि वह, जैसे बोल दिया कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये मैं बोला, ध्यान दीजिएगा। तो जब राम खाना खाता है मैंने बोला, तो इसमें देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए सूर्यांशु, ये दिया कि राम खाना खाता है। तो जब राम खाना खाता है तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि राम जो है ये संज्ञा है। राम जो है क्या बाबू? संज्ञा। इस संज्ञा की जगह पे हम बोल सकते हैं कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो हमने बोला कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर ये जो शब्द प्रयोग किया गया, यही आपका एक्चुअली में, यही आपका क्या है? सर्वनाम है। यही आपका क्या है? सर्वनाम है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात आप जान लीजिए कि सर्वनाम का प्रयोग, मेरा मानना है कि सर्वनाम का प्रयोग संक्षेप, हम कह सकते हैं वाक्य को संक्षेप करने के लिए प्रयोग करते हैं, समझिए हमारी बात को। मैं बोल क्या रहा हूं कि सर्वनाम का जो प्रयोग है, यूज ऑफ प्रोनाउन, जो सर्वनाम का प्रयोग है वाक्य को संक्षेप करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या हंस रहे हो? नालायक कहीं क्या? चोलिस्तान जाओगे क्या तुम? संक्षेप के लिए, जैसे मैं बोल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मैं बोला कि, बोल दिया मैं कि वीर बहादुर प्रताप सिंह जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि वीर बहादुर प्रताप सिंह क्या करता है? जाता है। इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे हम कह सकते हैं कि वह क्या करता है? जाता है। यानी कि इतनी बड़ी बात को छोटी बात में भी कह दिए, तो ये भी हम इसका भी कह सकते हैं कि सर्वनाम में, कि किसी सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को संक्षेप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य को ना कह करके हम बोल सकते हैं कि संज्ञा को, हम कह सकते हैं कि संज्ञा को संक्षेप करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये चीजें हैं, ये संज्ञा है, इस संज्ञा को छोटा बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो यही क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, तो राम की जगह मैं बोल दिया वह खाना खाता है, तो वह इसमें क्या हो गया? तो सर्वनाम हो गया। फिर मैंने बोला आपसे
कि सर्वनाम का प्रयोग यदि पूछे तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को संक्षेप करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला वीर बहादुर प्रताप सिंह जाता है, अब इतनी बड़ी बात को हम कह सकते हैं कि वह क्या करता है, जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी बात को हम छोटी बात में भी इसे क्या कर रहे हैं, कह पा रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे आप देखिएगा, जब इससे रिलेटेड की अगर बात करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये कह सकते हैं। जैसे तुमसे पूछ दे कुछ कि सर्वनामों की कुल संख्या या तत्व पूछ दे, इसको बंद करना होगा, या तत्व पूछे, ठीक है, तो इनकी संख्या आप क्या बताएंगे, सर्वनामों की कुल संख्या या तत्व जब पूछेगा तो आप बताएंगे कितना, 11 बताएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ दे, शाब्दिक अर्थ, तो आप बताएंगे सबका नाम। क्या भाई, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या बताएंगे, सबका नाम। सर्व का मतलब सबका, नाम का मतलब संज्ञा, यानी कि सबका नाम कोई क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एक बात याद रखिए, कोई पूछ देगा सर्वश्रेष्ठ समास, सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम कह लीजिए, या आप ये बोल लीजिए, या सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम बोल लीजिए, या आप ये बोल लीजिए कि सर्वनामों का राजा कह लीजिए, सर्वनामों का राजा, तो आप कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम को। किस वाचक, निजवाचक सर्वनाम को कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, निजवाचक सर्वनाम को कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जान लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के, तो सर्वनाम का अगर आपसे प्रकार पूछ देगा, सर्वनाम का प्रकार, तो आप बताएंगे कितना, 6। कितना, 6 बताएंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ आप चौथा, यहाँ आप पांचवा, अब यहाँ छठा। पहले हम बात करेंगे, हम थोड़ा दूसरे तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम से। सबसे पहले हम बात करेंगे किससे, निश्चयवाचक। पहले बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा बात करेंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। छठवा बात करेंगे आप जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात याद रखिएगा भाई, आप सोचेंगे सर क्यों ऐसे लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ पहले छोटी छोटी बातें बता लेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, मन गदगद होगा, अरे यार, अरे बाप रे बाप, अरे हमारा तो बुझा था। जब वही बुझाई तो तने मैंने बुझाई, तो जो आपका हाई लेवल है
जो सोचने की क्षमता है, कैपेसिटी है, क्वालिटी है, मैच्योरिटी है जो आपकी, वो थोड़ा सा बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो जो सवाल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो जो टॉपिक थोड़ा कम भी समझ में आएगा वो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। इसलिए हमारा पढ़ाने का यही तरीका है। पहले कोई पूछेगा कि सर्वनामों की कुल संख्या या तत्व कितना, तो 11 बताएंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सबका नाम है। कोई पूछ देगा सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम या सर्वनामों का राजा किस सर्वनाम को बोलते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम को। कोई पूछ देगा सर्वनाम का प्रकार कितना होता है, तो 6 बताएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चय, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक, छठवा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें करना क्या आपको कि आप चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। निश्चय का मतलब क्या है, निश्चितता का बोध कराएगा, आपको रट्टा नहीं मारना है। निश्चितता का मतलब, निश्चय का मतलब निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे यह गाय मेरी है, एकदम निश्चय बा कि जो गाय भी है वो का बा मेरी भी। अनिश्चय का मतलब जिससे अनिश्चितता का बोध न हो, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है कोई क्लियर नहीं है, तो ये अनिश्चय हो गया। प्रश्नवाचक माने जहां संबंध, जहां पे क्वेश्चन मार्क की बात हो, जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछा, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। बात करेंगे संबंध में। संबंध में आप जानिए शब्दों का हेलमेल दिखेगा, जो सो जैसे वैसे जिसके उसकी जेते थे ये सब दिखेगा। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब कह देंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तेते पांव पसारिए जेती लांबी चादर, तेते जेते। ये बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम में, यानी कि निज का मतलब होता है अपना, जो स्वयं के बारे में बात करेगा। यानी कि जिस वाक्य में स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, अपने आप की बात हो, वह कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में एक बोलने वाला हो, एक सुनने वाला हो और एक कहने वाला हो, तो इस प्रकार के बातों को, इस प्रकार के वाक्यों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलेंगे आगे टॉपिक पे, वो क्या है, वो किस तरीके से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहला बात हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम। अंगद जी, निश्चय में कौन सा संधि है? निश्चय में कौन सा संधि है? हम बोले थे जिसमें हाफ तालवी सदिक है, हाफ मूर्धन्य सदिक है, हाफ उदार्ती सदिक है, विसर्ग दिखे, वो दिखे, तो ये उड़ंतुआ र दिखे, ये र दिखे, तो ये अपने आप में कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि होता है। कौन संधि होता है? विसर्ग संधि। क्या दिमाग, तुम लोग का दिमाग कहाँ है जी? दिमाग खोपा में चला गया कि चुलिस्तान भेज देगा? तुम बताया, सूर्यांशु बताया है, छोटा तो है लेकिन दिमाग ठीक ठाक लगता है। क्यों? सही बात है कि नहीं? चलो भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो। निश्चयवाचक सर्वनाम में बस जान जाओ कि जिन शब्दों से निश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध, ज्यादा परिभाषा पढ़ना चाहिए। जिन शब्दों से निश्चितता का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये समझिएगा। यानी कह क्या रहा है कि निश्चयवाचक मतलब जिन शब्दों से निश्चितता का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किससे? तो जिन शब्दों से निश्चितता का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा एक बात याद रखिए। चलिए बताइएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बात करेंगे जो दूसरा बात, पहला बात करेंगे जो है कि निश्चय नाम। जैसे बात करेंगे, पहला बात करेंगे निकटवर्ती का, निकटवर्ती का बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे दूरवर्ती। किसकी? दूरवर्ती। निकटवर्ती का मतलब नजदीक का बात करेगा और दूरवर्ती का मतलब दूर के बारे में बात करेगा। जैसे निकटवर्ती में
बहुवचन में क्या होगा, ये होगा वो, ये क्या होगा, वे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लीजिएगा। जैसे बोलूं यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। यह निश्चितता का बोध है कि नहीं, ये निश्चितता का बोध है। जैसे मैं बोला कि दरवाजे पर बंदर बैठा है, क्या ये निश्चय है कि नहीं है, निश्चय है ना कि दरवाजे पर कौन बैठा है, तो बंदर बैठा है, तो निश्चितता का बोध। और यह गाय मेरी है, तो यह जो हो गया वह आपका क्या हो गया, यह जो हो गया आपका, जिसमें क्या बोलते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका नजदीक की बात कर रहा है, इसलिए यह जो होगा यह निकटवर्ती। अगर पूछता कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, तो आपका जवाब होता क्या चीज, निकटवर्ती। कौन चीज, निकटवर्ती। जैसे कह देंगे वह पेन मेरी है, वह पेन मेरी है, यानी पेन मेरी तो है लेकिन वह क्या है, दूर के लिए है। यानी कि ये किसका बोध करा रहा है, सब निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब आपने समझा कि जिस शब्द से किसका बोध होगा, निश्चितता का बोध होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा आप जानिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि जिन शब्दों से निश्चितता का बोध होगा, तो निश्चय यानी कि इसमें अनिश्चितता का बोध होगा। जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा समझिएगा हमारी बात को। मैंने बोला कि जिन शब्दों से किसका, अनिश्चितता का बोध होगा, मैंने अब निश्चय की नहीं बोध होगी, किसकी बात होगी, अनिश्चितता का बोध होगा। ठीक है, जैसे अगर पूछ देगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होगा प्राणीबोधक, दूसरा होगा वस्तु बोधक। पहला प्राणी बोधक, दूसरा वस्तु बोधक। ठीक है, प्राणी में आ जाएगा कोई, वस्तु में आ जाएगा कुछ। ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे घर कोई आया था और कुछ लाया होगा, ये बताइए। कोई बोल दिया, कुछ बोल दिया, निश्चय नहीं है कि कौन आया है और ये भी निश्चय नहीं है कि क्या लाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तुम्हारे घर कोई आया था और कुछ लाया हो। अब ये नीचे, अब दे दे इसके नीचे रेखांकित या किसी एक के, और बोले कि दिए गए रेखांकित अंश में, किए गए रेखांकित अंश में अनिश्चयवाचक में कौन सा सर्वनाम है, तो कोई होगा तो क्या है, प्राणीबोधक, और कुछ होगा तो क्या है, क्या होगा, वस्तुबोधक। यानी कि जब कोई की बात हुई, जैसे बोलते नहीं है कोई आया होगा, कोई लाया होगा, कोई आया होगा। ठीक है,
कोई की बात करते, किसी व्यक्ति की बात कर रही है, कोई वस्तु का, तो कोई प्राणी का बात कर रहा है तो प्राणी बोधक हो गया, ठीक है। और वस्तु बोधक माने कुछ क्या लाया होगा, तो कुछ लाया होगा, कुछ ये किया होगा, कुछ हो किया होगा, ठीक है। तो तुम्हारे घर कोई आया था और कुछ लाया होगा। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, कह सकते हैं कि दरवाजे पर कोई बैठा है, दरवाजे पर कोई बैठा है। अब बताओ दरवाजे पर कोई बैठा है, कौन बैठा भाई, पता नहीं। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि छत पर कोई चढ़ा है, छत पर कोई चढ़ा है। अब कौन चढ़ा है कोई क्लियर नहीं है। ये सब अनिश्चय का बोध करा रहा है, ठीक है। ये किसका बोध करा रहा है, अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छत पर कोई चढ़ा है, यानी कि छत पर कोई चढ़ा है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई कह रहा है तो अनिश्चय है। अनिश्चय में भी क्या है, तो प्राणी बोधक है। क्या भाई, प्राणी बोधक है। अब देख लीजिए चौथा उदाहरण, आप देख लीजिए चौथा का अगर बात कर देंगे, तुम कुछ खाए हो, तुम कुछ खाए हो। अब भाई कुछ खाए हो यानी कि कुछ वस्तु तो खाए होगे ना। तो ये अगर पूछेगा कि किए गए रेखांकित अंश में, दिए गए वाक्य में किए गए रेखांकित अंश में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वस्तु बोधक। लेकिन ये पूछ देता कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ये रेखांकित ना देकर के भैया आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि तुम कुछ खाए हो में कौन सा सर्वनाम है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि अब तुम कुछ खाए हो, अब निश्चय नहीं है तो ये क्या है, अनिश्चय है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत। चले हम, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा जो टॉपिक है उस तीसरा में हम जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये जानिएगा कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए, जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक समझ में आ रहा है जी, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिकेत, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। विनायक, समझ में, ठीक है। तो उसे प्रणाम थोड़ा सा है सिकंदरपुर, तो ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो मैंने बोला कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो उससे हम जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ करना नहीं, सिंपल उपाय है, बस तुमको नोट में जाना कि कौन देगा, क्या देगा और क्वेश्चन मार्क देगा। बस केवल ये जाना, ये दिया तो बस इतना से तुमको समझ लेना है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है भैया। कौन देख लो, क्या देख लो, अगर ये चीजें अगर आपको दिखता है, क्वेश्चन मार्क देख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लो, तुम कौन हो, पहली बात की कौन आ गया, दूसरी बात की क्वेश्चन मार्क आ गया, ए भैया ना याव देखो ना ताव देखो, चलो प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे।
दूसरी बात देख लेंगे, हम कह देंगे कि मेरा लड़का ढुढ़वा, मेरा लड़का ढुढ़वा क्या खाया है, क्या खाया है, क्या खाया है। अब ये देखेंगे मेरा लड़का ढुढ़वा क्या खाया है, कौन, मेरा लड़का है जिसका नाम है भैया ढुढ़वा, क्या खाया है, क्या कोई क्लियर है क्या, नहीं। तो यह देगा, अगर यहाँ पे दे देगा कि ये बताइए क्या है, तो कह देंगे कि भैया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो शायद हमारी बातें आपको समझ में आई। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप पढ़ेंगे इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एक निजवाचक सर्वनाम से और एक सबसे ज्यादा पूछने की यदि संभावना है, सबसे ज्यादा अगर आपको पूछने की संभावना है बाबू, सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है, हम लिख करके देते हैं भैया कि इन तीनों से कम 95% पूछने की संभावना है, इसलिए कि सबसे ज्यादा डाउट इन दोनों टॉपिकों में होता है। जैसे निजवाचक दे देगा, बोल देगा आप भले, जैसे बोल देगा कि आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला देगा। अगर इस सबसे फेमस उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है।